सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर नौजवानों में और उन लोगों में जो बायोलॉजी को नहीं जानते हैं उनमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए अपने पत्नी के साथ और कब नहीं किया जाए ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। तो आइए आज हम एकदम देसी भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं आपको कि सबसे सेफ पीरियड इसके लिए कौन सा है। और इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेल बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होता है और जो मेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है, ये पेनिस है या ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस के अंदर बीजाणु हमेशा बनते रहता है और ये मिलियंस के नंबर में बनता है, लाखों में बनता है और ये हमेशा काम चलते रहता है। और इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं फीमेल बॉडी के अंदर कैसे होता है। फीमेल बॉडी के अंदर भी एक ओवरी होता है और इस ओवरी में हमेशा अंडा बनते रहता है, देसी भाषा में उसे कहें, इसे ओवम बोलते हैं इंग्लिश में। और ये हर महीना एक अल्टरनेट से निकलता है। इस महीना इससे निकलता है एक, तो अगले महीना में इससे निकलता है और ये 14वां दिन निकलता है। तो आइए अब हम आपको एक ग्राफ के द्वारा बताते हैं आपको कि ये कैसे काम करता है। तो ये है वो ग्राफ। और जैसे मान लीजिए कि फीमेल के अंदर आज पीरियड आया, आज फर्स्ट डे था, तो आज यहाँ से ये दिखा रहा है कि उसके जो इंडोमेट्रियम है, जो उसके गर्भाशय का जो वाल है, दीवार है, वो टूट के गिरने लगा खून। तो ये गिरते रहता है। तो NCERT के अनुसार ये 3 से 5 दिन तक गिरते रहता है, लेकिन गांव में या अक्सर देखा जाता है कि ये लगभग 7 दिनों तक गिरते रहता है। तो ये जब तक पीरियड चलता है इस टाइम पर किसी भी तरह का इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे बीमारियों का कारण बन जाता है। तो इस टाइम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहिए। और जिस दिन ये ख़त्म हो जाता है उस दिन से लेकर, और वहाँ हमने देखा कि ये साइकिल के मिड में यानी कि 14वां दिन, जिस दिन पीरियड आया उस दिन से लेकर ये 14वां दिन फीमेल के बॉडी से एक ओवम निकलता है। और एक ओवम ये 14वां दिन निकल गया, उसके बाद से ये फीमेल के ट्रैक्ट में, फीमेल के बॉडी में ये 3 दिन तक रहता है। औरत का अंडा जो है वो 3 दिन तक रहता है। तो ये मान लीजिए 14वां दिन निकला है, तो ये 15वां दिन तक रहेगा, 16 दिन तक रहेगा और 17वां दिन तक रहेगा। और इस बीच में अगर इंटरकोर्स होता है तो बच्चा रहने का चांस है। और इसी तरह से जो मेल पार्टनर है उसका जो स्पर्म है वो भी फीमेल ट्रैक्ट में अगर जाता है तो वो 2 दिन तक रह सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर 12वां दिन भी अगर सेक्स हुआ तो 13वां दिन और 14वां दिन तक उसके बॉडी में ही रहेगा, तब तक उसका ओवम रिलीज होगा और बच्चा रह सकता है। इसलिए सबसे सेफ पीरियड जो है वो सबसे सेफ पीरियड माना गया है इधर जिस दिन से पीरियड ख़त्म हुआ उस दिन से लेकर और 10वां दिन तक, और 10 से लेकर 17वां दिन को रिस्की पीरियड माना गया है। 10वां दिन से लेकर 17वां दिन तक कोई भी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा रहने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद 17वां दिन के बाद आप कोई भी कितना भी इंटरकोर्स कर सकते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो इसमें जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, या ये मेरा पहला वीडियो है तो बहुत सारी इसमें कमियां भी हैं, तो हम उसको सुधार करेंगे। और आगे आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, हम ज़रूर बनाएंगे और आपको हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में हर चीज़ बताएंगे और इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।